आज नदियां अपने आप आ जाती, बड़े बड़े देव ऋषि गंधर्व कन्याएं, अप्सराएं, बालाएं, संत महात्मा यमलात्मा सब आ जाते हैं। शक्ति संपन्न आदिदेव महादेव जब प्रकट होते हैं तो उनसे मिलने कौन नहीं। ये भगवान जी की कथा है। तो भक्त कहते हैं कि भगवान मैं वहां तीर्थ में जाकर के आपको कैसे स्मरण करूंगा, कैसे क्या करूंगा। तो कहते हैं कि भाव शुद्धि होना चाहिए, मन शुद्धि होना चाहिए। तो कहते हैं कि मन में बस चाह यही, प्रिय नाम तुम्हारा उचार करूं, बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, नित्य आरती भक्ति उतार करूं। हे भूत भावन भोलेनाथ, मैं आपकी जो तस्वीर है, जो छवि है, जो शिवलिंग है, अपने हृदय में बना लूं, हृदय में धारण कर लो और मन में बस चाह यही, प्रिय नाम तुम्हारा उचार करूं और बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, नित आरती भव्य उतार और भर के द्रग पात्र में प्रेम का जल, पद पंकज नाथ प्रखार करूं। हे भगवान जीवन है बेकार भजन कर दुनिया में, जीवन है बेकार भजन कर दुनिया में। इस संसार में जब हम आए हैं तो भजन करने के लिए आए हैं। क्या करने आए हैं? भजन करने के लिए आए हैं, क्योंकि जीवन के कोई भरोसा नहीं है, कब तक हम यहाँ रहे कोई गारंटी नहीं है। तो ये जीवन है बेकार भजन कर दुनिया, जीवन है बेकार भजन कर दुनिया, जीवन है तालियां बजाते हुए जय हो, संग बजाते हरि हो। ये जीवन जो है, ये जीवन कैसा है? बोले ये जीवन 2 दिन का है। कितने दिन का है? 2 दिन का है। आज है, कल नहीं। तो जीवन में जितना हो सके भगवान का भजन करें, क्योंकि केवल नाम संकीर्तन की ही महिमा है, नाम की महिमा है और सब बहुत कुछ इसमें मिलेगा। तो भगवान जी की शरण में हम लोग पहुंच गए हैं, भजन कर रहे हैं, कथा को श्रवण कर रहे हैं और कहते हैं जिसकी जिस प्रकार की कामना होती है उसकी मुराद वो पूरा करता है। और भगवान के नामों का स्मरण करने वाले, कीर्तन करने वाले की पुराण कह रही है कि जिनके मुख से, जिनके
मुख में एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आता है, वो मुख मंदिर के समान हो जाता है। बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो देश काल पात्र और दान आदि का विचार करने का वर्णन आया। देशादीन क्रमशो रोहिषूत सर्वार्थ वित्तमः। देव यज्ञ आदि कर्मों में अपना शुद्ध ग्रह समान फल देने वाला होता है। देवताओं का यज्ञ करें तो अपना जो घर होता है शुद्ध फल देने वाला होता है, शास्त्रों। परंतु घर में किए गए देव यज्ञ के जो घर में पूजा पाठ किया जाए उससे 10 गुना ज्यादा फल गौशाला में प्राप्त होता है। और गौशाला की अपेक्षा 10 गुना फल जलाशय में प्राप्त होता है। जो जलाशय होता है अर्थात जहाँ का जल निकलता रहता है, हमेशा वहाँ रहता है, जहाँ से आवागमन बना रहता है। उस जलाशय पर घर में जो आप दान पुण्य भजन कीर्तन कर रहे हैं उससे ज़्यादा 10 गुना फल आपको गौशाला में प्राप्त होता है। और गौशाला में जितना आप पूजा पाठ जप तप दान यज्ञ कर रहे हो उससे ज़्यादा फल आपको जलाशय पर प्राप्त होता है। और जलाशय से अधिक 10 गुना ज़्यादा फल आपको प्राप्त होता है पहाड़ पे, पर्वत पर, शिखरण्याम। और उस फल से 10 गुना ज़्यादा महत्व प्राप्त होता है पीपल के वृक्ष के पास। पीपल के वृक्ष के नीचे कथा को श्रवण करें तो जितना फल आपको प्राप्त होना है उसका 10 गुना ज़्यादा फल आपको प्राप्त होगा। और उससे भी ज़्यादा 10 गुना फल आपको बेल वृक्ष के नीचे प्राप्त होगा। और बेल वृक्ष से भी ज़्यादा 10 गुना फल आपको प्राप्त होगा शिवालय में। तो तीर्थ का जो महत्व है वो बताया गया। तीर्थ भूमि सप्तगंगा नदी तीर्थो तस्या 10 गुणम भवे गंगा गोदावरी चैव कावेरी ताम्रपाणिका। अब बताते हैं 10 गुना ज़्यादा फल गंगा नदी पर प्राप्त होता है। सप्तगंगा नाम की जो नदियां हैं गोदावरी कावेरी ताम्रपर्णी सिंधु सरयू और नर्मदा, इन 7 नदियों को सप्तगंगा कहा गया है। इस 7 गंगा कौन कौन नदियों को कहा गया है बताएंगे आप लोग। 7 गंगा है नदियाँ, बोले गंगा तो वही है, गंगा गोदावरी ताम्रपर्णी नर्मदा और कावेरी सिंधु सरयू नर्मदा, ये 7 गंगा। इन 7 नदियों को सप्तगंगा कहा गया है।
सिंधुश्च सरयूरेवः सप्तगंगा प्रकृतितः ततोऽधितीरे दशम च पर्वताग्रे ततो दशः। और सबसे ज्यादा कहते हैं कि जहाँ पर मन लग जाए उसी को सुरम्य मान लेना चाहिए। और भगवान जी कहते हैं प्रयाग क्षेत्र में, क्योंकि व्यास जी ही पुराण का पठन कर रहे हैं, सर्व तस्मादिकं देयं यत्र वा रोचते मनः कृते पूर्णफलं गेय यज्ञदानादिकं महतो। सतयुग में जो था यज्ञ दान आदि कर्म पूर्ण फल देने वाले होते थे। सतयुग जो रहता था उस समय जो दान करते थे, यज्ञ करते थे तो पूर्ण फल देने वाले हुआ करते थे। और त्रेता में 3/4 फल मिलता था। द्वापर में सदा आधे फल की प्राप्ति हो गई और कलयुग में उससे भी आधे फल की प्राप्ति होगी। शुद्धात्मनः शुद्धिदिने पुण्यं संफलं विदुः तस्मात् तद्गुणं गेय रविसंक्रमणे बुधः। शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष को शुद्ध एवं पवित्र दिन सम फल देने वाला होता है। विद्वान ब्राह्मणों, सूर्य संक्रांति के दिन किया हुआ सत्कर्म पूर्वोक्त अच्छा होता है। ये जानना चाहिए कि उससे 10 गुना अधिक महत्व कर्म का है जो विषव योग में किया जाता है। और अतस्तत् विषशान्त्यर्थं स्नान गान जपश्चरे विषशान्त्यर्थ कालत्वात्। पतन नामक जो नरक होता है, एक पत त्राण होता है, उस पतन नामक नरक से रोक लेगा, नहीं जाने देगा उसको अगर जो दान किया जाए। उसके लिए पतनात्रयता इत्र पात्रं शास्त्रे प्रयुज्यते धातुश्च पातकात्राण पात्रमित्यभिधीयते। जो दूसरे की रक्षा कर सके वही ब्राह्मण सबल होता है। और तप का बल होता है, क्योंकि तप जिसके पास तपस्या नहीं है, ब्रह्मा जी भी सृष्टि करते हैं तो तपस्या के प्रभाव से। तप बल रचाय पंच विधाता प्रपंच विधाता प्रपंच विधाता जगता प्रपंच विधाता तप बल रेस तप का बड़ा महत्व होता है। जिसने अपने जीवन में तपस्या नहीं किया उसका जीवन क्या है? ये जीवन है बेकार। 2 शब्दों में आया, उसका जीवन बेकार जिसने अपने संपूर्ण जीवन में तपस्या नहीं किया। छोटी सी जिंदगी है, कोई बहुत बड़ी जिंदगी नहीं है, तो तपस्या कैसे होता है पता है?
तो तपस्या हम लोग कर रहे हैं, ये न सोचे कि हम तपस्या नहीं कर रहे हैं। आप लोग तपस्या ही कर रहे हैं। यहाँ पे बैठ कर के जो कथा श्रवण कर रहे हैं, ये तपस्या कर रहे हैं। इसका आपको बहुत बड़ा फल प्राप्त होगा। जो फल आपको आज मिलना है सो तो मिलता रहेगा, पर जो इस फल की आवश्यकता जब तुमको सबसे ज़्यादा लगेगी, सबसे ज़्यादा, जब सारे संबंधी, रिश्तेदार, नातेदार सभी लोग साथ छोड़ देंगे, जब कोई नहीं होगा, संकट की घड़ियों में घिर जाएंगे, तब ये तपस्या आपको फल देगी। तो तपस्या का प्रभाव तो कहते हैं पातना नामक नरक से ये तपस्या तार लेती है। ऐसे ब्राह्मण तार लेते हैं। गायकम त्रायते पाद गायत्री तयच्युते हित यत्रार्थे यथार्थहीनो लोकेऽस्मिन् परित्यागं न यच्छतु। गायत्री कहती है अपना गान करने वाले का अधोगति से त्राण करते हैं। जो भक्त जो माता गायत्री की शरण में जो गायत्री मंत्र का जप करते हैं, वो व्यक्तियों को गायत्री माता अपनी गोद में धारण करते हैं। और गायत्री है क्या, इसके विषय में बतलाया गया है। ये मंत्र क्या है? लोग विषम संख्या में बार बार एक पूछने लगते हैं कि ये गायत्री क्या है। गायत्री तो गायत्री क्या है? भगवान शिव का ही रूप है। शिव रूपस्य हृदय मह्यम पर जन्मनि चरोग्यम कशवर्षो समन्विते। ये जो गायत्री मंत्र की महिमा है, गायत्री मंत्र है, भगवान शिव जी ने कहा कि गायत्री मंत्र मेरा ही मंत्र है, मैं ही हूँ। मंत्र की बड़ी महिमा है। और मंत्र करता क्या है? जो आपका ललाट है, जो आपका भाल है, इसमें विधाता ने जो लिखा है, जो आपके कर्म को लिख दिया है, उस कर्म को भी मंत्र काट सकता है। चलो ले चलो ले चलो ले चलो ले चलो ले चलो, घुमा लो घुमा लो घुमा लो। मंत्र महामणि विषय व्याले, मंत्र महामणि विषय व्याले मेटत कठिन कुअंग भारे। मंत्र जो होता है बोले मणि है। बोले मणि रहती कहाँ है? मणि कहाँ रहती है बताइए, आप लोग कोई बता पाएगा मणि कहाँ रहती है? किसी को पता है? मणि रहती है सर्प के पास। सर्पधर होता है जो मणि वाला सर्प होता है, बहुत विषैला और बड़ा हलचल करने वाला होता है। और मणि जो होती है वो सर्प के विष में रहते हैं, सर्प के मुख में रहते हैं, सर पे रहते हैं। तो ये विष रूपी जो सर्प है, ये कलिकाल है, जो संसार है, इस संसार में, इस कलिकाल में मंत्र रूपी मणि जो है वो क्या करता है? तो मणि धारण करने के बाद मंत्र महामणि, महामणि है। और इधर कहते हैं सब लोगों को दिखाओ ना। और मणि से क्या होता है पहले पता है? मणि प्रकाश करती है, उजाला देती है।
और आपके घुमा दो बिल्कुल ड्राइवर। सभी प्रकार के कष्ट का हरण करते हैं, सिद्धि प्रदान करती है। मणि का कार्य क्या है? सिद्धि प्रदान करना। तो मणि क्या कर रही है? मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुंग भाल के। तो जो भाल अर्थात जो हमारे ललाट में ब्रह्मा जी ने रचना किया, जब जीव गर्भ में रहता है तभी ब्रह्मा जी उसकी रचना कर देते। इसको करना क्या है जीवन में, निर्धारण करते हैं। आयु कर्म वित्यम च, आयु ये कितने वर्ष जिएगा? आयु कर्म वित्तम च विद्या निधन मेव च पंचेतानि सृज्यन्ते गर्भस्थस्य जीवनः। बोले जब जीव गर्भ में आ जाता है, माता के उदर में जब पहुंच जाता है तो ब्रह्मा जी लेखनी चलाते हैं, लिखते हैं ये अपने जीवन काल में, ये व्यक्ति अपने जीवन काल में क्या क्या करेगा, इसकी आयु क्या होगी। आयु सबसे पहले निर्धारण करते हैं आयु का। आयु कर्म, ये किसका कर्म कैसा रहेगा, क्या करेगा, और ये कर्म करने के पश्चात ये कैसे अपनी वृत्ति अर्थात अपनी जीविका चलाएगा, अपना भरण पोषण कैसे कर पाएगा। आयु कर्मम वित्तिम च वृत्तिम च विद्या, ये जो जीव है इसकी कितनी विद्या हो, कितना पढ़ पाएगा, और विद्या निधन में ऊंचा, इसकी मृत्यु कब होगी। जीव में ही निर्धारण, जीव का निर्धारण गर्भ में ही हो जाता है और छठी के दिन उसकी पूर्ति होती है, पूरा करते हैं। निर्धारण तो ये होता है पर साइन लास्ट में आते हैं। तो हम लोगों का तो पहले निर्धारण है, परंतु जब हमने मंत्र रूपी महामणि को धारण किया तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बाबा जी राम नाम मणि दीप धरी जीह दे हरिद्वार, भीतर बाहिरो जो चाहित उजियाए। भीतर अर्थात अंदर की ओर, बाहर की ओर। जिसने अपने जिह्वा पर मणि रख लिया है तो अंदर भी प्रकाश है, बाहर भी प्रकाश है। तो राम नाम मणि रख लिया है जीव ने, भक्त ने, तो उस मणि को कहते हैं दशांगन मनः विप्रस्य भानुवारे तदन्नरः पर जन्मनि चरारोग्यम 10 वर्षम तमोप्युते। रविवार के दिन, जो रविवार आता है, थोड़ा कथा पे ध्यान देंगे। रविवार के दिन जो ब्राह्मण को दशांग अन्न देता है, दशांग दान देने वाला मनुष्य, ये जो रविवार आता है, इस रविवार के दिन मनुष्य है, जो भक्त है, ब्राह्मण को दान देता है। बोले कौन सा दान देता है? बोले दशांग। वो 10 वर्षों तक निरोग रहता है। शिव पुराण कह रहे हैं जिसको
निरोगी रहना है तो उसे रविवार के दिन दान करना चाहिए। मगर कैसे दान करना चाहिए? बोले दशांग। बोले दशांग क्या है? बहुत सम्मान पूर्वक ब्राह्मण को बुलाना और चंदन आदि लगाना, उनके चरणों का सेवन करना, पाद सेवन करना, धुलना, वस्त्र गंध आदि से उनकी पूजा करना, घी के मालपुए आदि सुंदर भोजन 6 रस युक्त होते हैं और दक्षिणा सहित तांबूल नमस्कार करें। और जिस आदर के साथ ब्राह्मण को लेकर के आए उसी आदर के साथ उसे भेजने जाना। अनुगमन करिए दशांग कहेंगे। इस प्रकार एक ब्राह्मण को दशांग दान करने से 10 वर्षों तक एक व्यक्ति निरोगी रहता है। ऐसे 10 ब्राह्मणों का दशांग दान किया जाए, दशांग भोजन किया जाए तो 100 वर्षों तक निरोगी रहता है। अब रविवार के बाद सोमवार के दिन की बात आई। सोमवारादिवारेषु तद्द्वार गुणं फलम् अन्नदानस्य विज्ञेयं भूलोके परजन्मनि। जो सोमवार के दिन अन्न का दान फल है वो बताते हैं, कहते हैं वह दूसरे जन्म में इस पृथ्वी लोक में प्राप्त होता है। जो सोमवार को आपने दान किया वो दूसरे जन्म में इस पृथ्वी लोक पर प्राप्त होगा। इस प्रकार रविवार के दिन ब्राह्मणों को अन्नदान करने वाले मनुष्य 10,000 वर्षों तक शिवलोक में आरोग्य लाभ प्राप्त करता है। और रविवार को गायत्री जप से पवित्र अंतःकरण वाले 1000 ब्राह्मणों को अन्नदान करके मनुष्य सत्यलोक को प्राप्त हो जाता है। बोलो गोविंद भगवान की जय। जिसकी जिस प्रकार की कामना होती है शिव पुराण उसे सिखाता है। बालानां ब्रह्म बुद्ध्या ही देयं विद्यार्थी भिन्नर्हि यूनां च विष्णु बुद्ध्या पुत्र कामार्थ भिन्नर्हि। विद्या जो जिनको चाहते हैं कि मुझे विद्या प्राप्त हो जाए, विद्या गुरु भगवान विष्णु है और भगवान विष्णु विद्या गुरु थे। भगवान शंकर जी के पास में गए, प्रभु लोगों ने मुझे विद्या गुरु बना दिया है, देवगुरु बृहस्पति है, देवताओं के गुरु है और मैं बृहस्पति का ही रूप हूँ, तो मुझे विद्या गुरु कहा जा रहा है, तो मैं क्या करूँ? प्रभु ने कहा सुनो, तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो तो आप विद्या गुरु माने जाओगे। भगवान शंकर जी ने प्रश्न किया, आयुतानां तथा दत्वा विष्णु लोके समश्नुते। हे विष्णु, विद्या गुरु तो तुम हो, परंतु मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। बोले कौन सा प्रश्न?
तो बोले प्रश्न ये है कि मन कहाँ लगाया जाए।